यह आदमी तो बस आराम से अपना दोपहर का खाना खाना चाहता था, लेकिन अचानक पीछे से एक भाला फिश हार्पून उसके सीने को भेद गया। हमलावर ने बेहद शालीन तरीके से उसे सलामी दी, फिर कार में उसका शव घसीटते हुए ले गया। पर किसे पता था अगले ही दिन अकल्पनीय घटना होने वाली है। कल सलामी देने वाला वही हत्यारा खुद किसी के भाले से छलनी हो गया। और हैरानी की बात यह थी कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे उसने कल ही अपने हाथों से मारा था। असल में जैक अब तक 49 बार मर चुका था। हर बार जब उसे मार दिया जाता वह फिर उसी सुबह जिंदा हो उठता। यह उसकी 50वीं बार पुनर्जन्म थी। जैक जैसे ही बिस्तर से उठने लगा, अचानक एक 40 मीटर लंबी तलवार उसकी ओर झपटी, लेकिन वह तनिक भी नहीं डरा, क्योंकि वह अब इस मौत और पुनर्जीवन के चक्र का अभ्यस्त हो चुका था। बड़े आराम से उसने कपड़े पहने, पीछे तलवार की धार उस पर लगातार हमला करती रही, लेकिन कुछ ही पल में उसने सामने वाले को पछाड़ दिया। फिर वह शांति से टी शर्ट पहनकर कॉफी बनाने बैठ गया। एक घूंट लिया और बाकी कॉफी हमलावर के चेहरे पर उड़ेल दी। पर यह तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी दूसरी टोली के हत्यारे आ पहुंचे। इस बार वे हेलीकॉप्टर से गोलीबारी करने लगे। जैक ने एक खंभे के पीछे छुपकर गोलियों से बचाव किया। जैसे ही उनकी बंदूक खाली हुई, जैक ने मौका भांपा और छलांग लगाकर पायलट को मार गिराया। हेलीकॉप्टर तुरंत ही अनियंत्रित होकर ध्वस्त हो गया। जैक भीड़ भाड़ से बेपरवाह सोफे पर बैठ गया, जैसे मौत का इंतजार कर रहा हो। और वाकई कुछ ही देर में उसकी 51वीं मौत हो चुकी थी। अगली सुबह फिर अलार्म बजा। जैक ने अपनी जैकेट उठाई और बिना सोचे समझे खिड़की से छलांग लगा दी। पीछे उसका कमरा धमाके से उड़ चुका था। वह बहुत सटीकता से एक ट्रक पर जा गिरा, लेकिन यह मूव उसने 22 बार गलत किया था। यहाँ तक कि एक बार तो वह कचरे के ढेर तले दबकर मांस का लोथड़ा बन गया था। हालांकि इस बार वह सफल हुआ, लेकिन आगे और भी डरावने दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे, जैसे वह जुड़वां बहनें जिन्होंने उसे अनगिनत बार मारा था, वह विस्फोटक पागल जिसने उसे 20 बार उड़ाया, यहाँ तक कि उसका अपना सगा भाई भी उसे 3 बार मार चुका था। और सबसे भयानक थी ब्लड गर्ल। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि जैक कुछ समझ ही नहीं पाता और उसका सिर जमीन पर गिर चुका होता। जैक चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन वह कभी दोपहर 12:47 से आगे जीवित नहीं रह पाया। आखिरकार उसने इस बार लड़ना छोड़ने का निश्चय किया। उसने सोचा कि यह समय अपने बेटे के साथ बिताया जाए। दोनों ने मनोरंजन पार्क में पूरा दिन मजे किए, लेकिन लौटते समय जैक ने घड़ी पर नजर डाली। इस बार समय 12:50 था, यानी वह पिछली बार से 3 मिनट ज्यादा जिंदा रहा था। तभी उसे समझ आया कि वह अब तक लगातार ट्रैक किया जा रहा था। वह इसलिए बचा क्योंकि बेसमेंट में सिग्नल ब्लॉक हो गया था। पर जब तक उसे यह एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारे फिर आ पहुंचे और उसने फिर से गोलियों की बौछार झेली। यह उसकी 156वीं मौत थी।